देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। आज माँ गंगा हर किसी के दरवाजे पहुंच रही है। गांव वाले जो तटवर्ती इलाके में रहते हैं उनकी सांसें टंगी हुई हैं कि कब माँ गंगा उनके दरवाजे पर दस्तक दे देंगी, कुछ पता नहीं है। आप मेरे चारों तरफ देखिए कि जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहां से चारों तरफ पानी का अंबार लगा हुआ है। यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि पानी का ओर किधर है, छोर किधर है। फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ में फसलें, खड़ी फसल जो थी, जो किसानों की उम्मीद थी, वो तबाह हो चुकी हैं। हमारे कैमरामैन पानी में चलकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान दें, पानी ज्यादा है वहां पे, आपके चप्पल और पैर दोनों भीग रहे हैं। तो किसी तरह से इस मुश्किल घड़ी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव के उन लोगों तक पहुंचा जाए जो इन मुसीबत में फंसने के कारण मुख्य धारा से कट चुके हैं। और लगातार न्यूज बकेट आपको हर गांव से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है। गांव का संपर्क सड़कों से कट चुका है। अब वो इसी कोशिश में है कि नाव से किसी तरह उनके खाने पीने का कोई इंतजाम हो जाए। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ दिख रही हैं वो काफी भयावह है। आप देखिए कि जो सड़क बनी थी आने जाने के लिए, अब वहीं सड़क के एक छोर पर सारी गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं। गांव के लोग दूध, सब्जी ये लेकर जब शहरों में जाते थे, एक तो उनके आमदनी का स्रोत था, दूसरे शहरों के लोगों का जो जिंदगी, रोजमर्रा के सामान थे, अब उन पर भी संकट मंडराने लगा है। और इससे खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने के आसार हैं। सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, फलों के दाम बढ़ेंगे, दूध के दाम बढ़ेंगे। तो एक मिडिल क्लास के ऊपर भी महंगाई की जो मार पड़ रही थी, अब उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। गांव के लोगों की आमदनी, जेब कटौती हो गई, उनकी आमदनी बिल्कुल ठप पड़ चुका है। अब 2-3 महीने इनको ऐसा ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन ये तस्वीर जब पानी की हिलोरें ले रही है ना, तो जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, गंगा अभी भी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी। कल एक अच्छी खबर ये आई कि प्रयागराज में, इधर देखिए, धान की कुछ फसलें जो ऊंचाई पर थी थोड़ी बहुत दिख रही हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो भी ना दिखें। बाकी की सारी फसलें जो है वो डूबकर पानी में एकदम से लापता हो गए। अब डीएम ने यह भी कहा है कि भैया प्रयागराज और मिर्जापुर में कुछ सेंटीमीटर जो है पानी घटने के आसार दिखे हैं, तो बनारस में उसका नतीजा जो है मंगलवार रात से देखने को मिल सकता है। लेकिन वो अभी तक कोई दिखा नहीं है। आज बुधवार का दिन है और आज भी कुछ खास असर नहीं। गंगा में लगातार बढ़ोतरी जारी है और तमाम ये गांव के लोग अभी भी इस इंतजार में है कि पानी के जो घटाव में कुछ कमी होगी तो उस लिहाज से इनके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी की हालात यही है कि गांव के गांव का संपर्क जो है एक दूसरे से कट चुका है। यहाँ तमाम लोग आने जाने के लिए नाव का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ गांव के युवा, हम लोग शिवदशा गांव में हैं, आपको बता दें ये शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव है, बनारस में ही आता है। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से चंदौली लोकसभा में ये चला गया है। लेकिन यहाँ के लोगों से, महिलाओं से थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि नाव पे जाने का इनका जो, अभी यहाँ देखिए सड़क में एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से सड़क के भीतर जो है वो पानी रीस रहा है। धीरे धीरे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी इससे कुछ ही देरों बाद। आप लोग कहाँ के रहने वाले? शिवदशा के। शिवदशा। कितने दिनों से आप लोग नाव पे जा रहे हैं? अरे करीब 1 हफ्ते से। 1 सप्ताह से। तो आप लोगों को परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि हम लोग का सही से कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग पानी के आ जाने से घर में पानी हो गया है। हम लोग को आने जाने के लिए साधन नहीं है। टाइम जहाँ 10 मिनट लग रहा है वहाँ हम लोग को 1-1 घंटे लगे जा रहे हैं। ठीक है चाची, आप बताइए कि छोटे बच्चों को लेके कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाना है? घर से आ रही, चारों तरफ घर घिर गया है पानी से। अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इनको मायके पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। मायके ले जाके छोड़ रहे हैं, घर नहीं रखना है? नहीं रखना है, चारों तरफ पानी निकलना मुश्किल हो गया है। आया अधिकारी लोग आ रहा है? कोई आया देखने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हम लोग बहुत परेशान है। चारों तरफ से रास्ते बंद है। हाँ, कोई भी रास्ता नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वेट करने के बाद तो एक नैया आई। अभी यहाँ से पैसा देना पड़ता है कि वैसे जा रहे हैं? नहीं, पैसा नहीं, वैसे जा रहे हैं। वैसे जा रहे हैं, फ्री सेवा है। हाँ, फ्री सेवा। तो अभी कोई जैसे खाने पीने की वस्तुएं बढ़ती थी? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा यहाँ परेशान है हम लोग। कोई रास्ता नहीं है, ना आने का ना जाने का। 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भाई। आप सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं अभी? है हाँ, निकलेंगे नहीं तो बीच में इतना घर डूब गया है ना, आधा घर के सामने घर डूब गया। कुछ नहीं है, गोरू भैंस गाय के लिए हम लोग को परेशानी है, चारा नहीं है। सरकार से अपील है कि हम लोग कुछ करे।
ये इसी तरह की देखिए बाइक ये लेके जा रहे थे, इनके बाइक में पानी चला गया तो ये भी उसको, अच्छा बाइक डूब गया था और इसमें अनाज रखे हुए हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं अनाज? कहाँ लेके जा रहे हैं? ले जा रहे हैं घर पर वहाँ। अच्छा यहाँ से दूर लेके जा रहे हैं। हाँ। और बाइक में पानी चला गया। देखिए उसको निकाल रहे हैं भैया। यही सब मुसीबत है जो बाढ़ में इन सभी को झेलना पड़ रहा है। अब इनके हिस्से में ये मुसीबत आ गई है। और ये बताइए आप लोग सभी लोग कितने लोग होंगे? ये सब क्या लेके जा रहे हैं? चारा है? चारा लेके जा रहा है। परेशानी हो रहा है चाचा? बहुत परेशानी हो रही है भाई। अभी क्या कोई आया है मदद के लिए? अभी तक कोई आया नहीं। गांव के लोग कितने लोग यहाँ बाढ़ से गिर चुके होंगे? संख्या कितनी होगी? लगभग संख्या 2000 अरे 5 कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। बस उसके बाद रात को आवागमन बंद? नहीं, रात को बंद हो जाती है। बिजली है कि नहीं? बिजली अभी तक तो है। बिजली है अभी तक है। चलिए, तो घर आपका डूब गया है कि बचा है? अभी हम लोग का थोड़ा बचा है, किनारे वालों को तो डूब चुका है। पूरा पानी लग चुका है चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ। हाँ है, अभी लोग हैं। आप इधर देखिए, इधर कैमरामैन से हम कहेंगे कि सुधीर जी जो हैं हमारे सहयोगी, वो दिखाएं कि जो भी आसपास के घर हैं वो पूरी तरह पानी से लबालब घिर चुके हैं और जो भी वहाँ के लोग बाहर आना चाहते हैं, जो एक संपर्क मार्ग होता था वो कट चुका है, वो डूब चुका है और इसी नाव के सहारे ये जाते हैं। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये नाव संचालन होता है। अब वहां से हर कोई उम्मीद की एक राह जो रहा है कि कोई आएगा और उनकी मदद होगी। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जो है वो बिजली की कटौती नहीं हुई है, तो उस लिहाज से थोड़ा सहूलियत है इनके पास। लेकिन कुल मिलाकर दिक्कत यही है कि भैया इनको नाव जब तक नहीं मिलेगी ये कुछ भी नहीं कर सकते। अपने अनाज को लेकर जाना है, पशुओं के चारों को लेकर जाना है, उनके स्थानांतरण की व्यवस्था करना है और लगातार यहाँ से लोग पलायन करके अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। न्यूज बकेट कोशिश ये कर रहा है कि आपको हर गांव की तस्वीर दिखाई जाए और वहां के मुसीबत को समझा जाए, क्योंकि सरकारी मुलाजिमों की पहुंच अभी यहां तक नहीं हुई है। शिवदशा की दशा को हम जब दिखा रहे हैं तो ये एक बात समझ में आ रही है कि बाढ़ का जो एक प्रकोप है वो इन गांव वालों को हर साल झेलना पड़ता है और एक बदहाली जो सिस्टम के द्वारा इन पर थोपी जाती है वो भी झेलना पड़ रहा है। तो जब तक नाव चल रही है ये किसी तरह आ जा रहा है, पानी जैसे जैसे बढ़ेगा इनको परेशानी और बढ़ती जाएगी। लगातार न्यूज बकेट आपको और भी तस्वीरें और भी इनकी कहानियों से अवगत कराता रहेगा। तब तक हमारे साथ आप बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया।